नमो नारायणाय। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आप सुनेंगे ठाकुर जी और उनके भक्त की कहानी। ठाकुर जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं सदन कसाई की कथा। सदन कसाई जो कसाई जाति में जन्मे थे, एक ऐसा कुल जिसमें प्राचीन समाज में जिसको अक्सर नीच दृष्टि से देखा जाता था। उनका दैनिक जीवन जो था वो बहुत साधारण था। हर दिन सुबह उठते अपनी दुकान पर जाते, साफ सफाई करते, दुकान सजाते, मांस काटते, तौलते और ग्राहकों को बेचा करते। उनके हाथ खून से सने होते और उनके दुकान से मांस की दुर्गंध आती और चारों ओर से केवल उनके व्यवसाय की आवाजें सुनाई देती। अक्सर जो भी संत या वैष्णव उधर से गुजरा करते, उसको देखकर कहते, कसाई है कसाई, अरे यह तो पापी है, घोर पाप कर रहा है, इसे तो नरक ही मिलेगा। और हर कोई ऐसा ही सोचता था। वो ना तो किसी मंदिर के पुजारी थे, ना ही किसी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग। कोई संत ना वो कोई तिलकधारी थे, ना उनके गले में कोई भी कंठी माला थी। वो तो एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीते थे और अपना व्यापार करते थे। लेकिन उन्हीं व्यापारी पर, उन्हीं कसाई पर ठाकुर जी की कृपा हुई। ठाकुर जी ने उन पर ऐसी कृपा की कि उन्हें अपने धाम में उनको वास दिया। एक दिन सदन कसाई रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक गोल काला और भारी पत्थर मिला। देखकर उन्होंने सोचा, यह तो तराजू तोलने के काम आएगा, चलो इसे उठाकर रख लेता हूँ। और वो उस पत्थर को उठाकर अपनी दुकान पर ले आए। अब उसी पत्थर से वह मांस तौल तौल कर लोगों को देने लगे। सदन कसाई जो थे, काम तो करते थे मांस काटने का, बेचने का, लेकिन वह भगवान के भी बड़े भक्त थे। राम नाम उनके होठों पर हमेशा रहता था। अब जब सदन कसाई उस पत्थर से मांस तौल तौल कर लोगों को बेचा करते, तो बेचते समय या मांस तौलते समय उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। साथ साथ कीर्तन भी करते रहते, राम नाम की माला जपते रहते और आंसू जो भक्ति में होते थे उनकी आंखों से अक्सर बहा करते थे। अब एक तो काम उनका ऐसा, व्यवसाय उनका ऐसा, मांस काटने का, बेचने का घोर पाप, ऊपर से भगवान का नाम भी रट रहे हैं। तो यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। कोई ढोंगी पापी यह सब कहा करता था, लेकिन सदन कसाई को किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि अपने मन में वह भगवान को हमेशा स्मरण करते रहता था। एक दिन दोपहर का समय था। रास्ते पर एक संत मुख पर एक पतली सफेद चादर बांधकर भगवान के चिंतन में मगन होकर जा रहे थे। उन्हें आसपास की कोई सुध नहीं थी। बहुत पहुंचे हुए वे साधु महात्मा थे। चलते चलते अचानक वह उसी सदन कसाई की दुकान के पास जाकर रुक गए और तभी इधर उधर देखने के बाद उनकी दृष्टि तराजू के पलड़े पर गई। क्या देखते हैं कि एक गोल काले नीले रंग का पत्थर तराजू पर रखा हुआ था और दूसरे तराजू पर मांस का रखा हुआ था। अब जैसे ही उन संत महाराज की दृष्टि उस पर पड़ी तो उनका शरीर एक क्षण के लिए तो मानो जड़ हो गया। हिल डुल नहीं सके कि आत्मा यह दृश्य देखकर कांप उठी और जैसे भीतर से कोई पुकार रहा हो। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो साक्षात भगवान का रूप है। अब तो यह देखकर कि शालिग्राम भगवान की यह दुर्दशा, वे संत महाराज आगे बढ़े, कप कपाते स्वर में सदन कसाई से बोलने लगे, अरे अरे भाई, यह क्या कर रहे हो? अरे यह तो शालिग्राम है, श्री हरि स्वयं इस रूप में प्रतिष्ठित हैं। अरे तुम ये कैसा घोर पाप कर रहे हो? तुम इन ठाकुर जी से अपना मांस तोल तोल कर बेच रहे हो, यह तो घोर पाप है। कल्पना करने मात्र से ही उन संत महाराज जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। आंखों से लगातार आंसू बहने निकले। अब सदन कसाई जो दुकान के भीतर कुछ मांस तोल रहे थे, संत महाराज जी की यह बात सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने संत महाराज जी को देखा, उनके हाथ कांपने लगे। अब तो वे दौड़े हुए बाहर आए और दोनों हाथ जोड़कर संत महाराज जी के चरणों में झुक गए। क्योंकि सदन कसाई भोले भाले थे, भगवान का नाम तो वे रटते ही थे, जपते ही थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वे इतना घोर पाप खुद से कर रहे हैं। जिन ठाकुर जी की पूजा होती है, जिन्हें सिंहासन पर पधराया जाता है, जिन्हें भोग लगाया जाता है, आरती दिखाई जाती है, उन्हीं ठाकुर जी का वो इतने समय से अपमान करते रहे, मांस तोलते रहे। अब तो सदन कसाई मारे पश्चाताप के खड़े खड़े कांपने लगे और रोने लगे। आंखों से आंसू बह रहे हैं और आंसू बहते हुए वह कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो निरा पापी हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह भगवान है। मेरे लिए तो यह केवल एक भार तौलने वाला पत्थर था। कृपा करके आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। मैं इस लायक बिल्कुल नहीं कि मैं इतना सब कुछ जानने के बाद इन्हें अपने पास रख सकूं।
संत महाराज जी ने पहले तो बहुत सारे जल से उन शालिग्राम जी को स्नान कराया और उन्हें अपने वस्त्र में समेट लिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान को वे अपनी गोदी में उठाकर ले जा रही हों। इस तरह भाव से उन्होंने शालिग्राम जी को अपनी गोद में पकड़ा और वे वहां से चलने लगे। उनका तो मन गदगद हो उठा कि आज तो स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए हैं, और वे बड़ी खुशी से शालिग्राम जी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले शालिग्राम जी को गंगा जल से, पंचामृत से, शुद्ध जल से स्नान कराया, चंदन का तिलक लगाया। उन्होंने उनकी खूब सेवा की। तुलसी जी उनके माथे पर पधराई और इसके बाद उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा आरंभ कर दी। अब दूध, दही, घी, मधु, शहद, पंचामृत से स्नान कराने के बाद ढेर सारा इत्र भी लगा दिया, क्योंकि इतने दिन तक ठाकुर जी सदन कसाई के यहाँ जो थे। अब इत्र लगाने के बाद चंदन से और इत्र की महक से प्रभु का शरीर सुवासित किया गया। एक सुंदर चांदी के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराया गया, जिसे सफेद धुले हुए वस्त्र से ढककर सजा दिया। अब उस पर प्रभु को बैठाया गया। बड़े प्रेम से तुलसी की माला भी पहना दी गई। फिर संत महाराज जी ने अपने हाथों से खीर बनाकर भगवान को भोग लगाया। आश्रम में आरतियों की घंटियां गूंज उठी। स्वयं संत महाराज कीर्तन करते हुए आज रो रहे थे। बार बार भगवान से कह रहे थे, प्रभु आप एक कसाई की दुकान में थे। अरे प्रभु, ये कैसे हो गया? आप वहाँ मांस के बीच में भले इतना दिनों तक कैसे रह पाए? और आप गए ही क्यों थे वहाँ पे? आपके लिए तो यह सिंहासन है, यह भोग है, यह शुद्धता है। आपको तो खुद ही वहाँ से चले जाना चाहिए था। ठाकुर जी, यह क्या किया आपने? अब तो आपका यह स्थान है। अब आप यहाँ रहिए, प्रेम से विराजिए, और मैंने आपको आपके योग्य स्थान पर पहुँचा दिया है, जहाँ पर आपको रहना चाहिए। पता नहीं कैसे आप इतने दिन तक उन मांस की दुर्गंध को सहन कर सके। अब यह सब बातें संत महाराज जी शालिग्राम जी से कह रहे थे और उनकी सेवा पूजा करके उन्हें रात को शयन करा दिया। लेकिन उस रात संत महाराज जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना घटित हुई। अब उन्हें सपने में, जब उन्हें नींद आ गई, तो सपने में शालिग्राम भगवान जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। और जब शालिग्राम भगवान जी ने संत महाराज जी को स्वप्न में दर्शन दिए तो कहा, संत महाराज, आपकी सेवा हमें बहुत पसंद है। आप बहुत नियम से पूजा पाठ करते हैं, हमें वह भी पसंद है। आपने हमारी खूब सेवा की है, हमें वह भी अच्छी लगी। आपने हमें चंदन इत्र अर्पित किया, हमें सुगंधि से स्नान कराया, पंचामृत का भोग लगाया, पंचामृत से स्नान कराया, तुलसी जी की भी सेवा हमें दी। लेकिन हमें उसी सदन कसाई के पास वापस ले जाओ, हमारा यहाँ पर मन नहीं लगता। हमें तो सदन कसाई के पास खूब आनंद आता है, और जब वह तराजू पर मांस तौलते हैं और दूसरे तराजू पर जब हमें पधरा देते हैं, तो हम कभी इधर लुढ़क के कभी उधर लुढ़क के हमें खूब आनंद आता है। सदन कसाई मन ही मन कीर्तन भी करते रहते हैं। हम तो भाई उसी आनंद के सागर में डुबकी लगाते रहते हैं। उनका प्रेम निष्कलंक है, हमें तो बस वहीं जाना है। तुम्हारा यह सब सेवा पूजा करना हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन हमारा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। तुम कुछ भी करो, हमें वापस सदन कसाई के पास छोड़ आओ। अब तो संत महाराज जी विनती करने लगे, ठाकुर जी, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो मांस बेचता है, उसके तो चारों ओर केवल मांस और रक्त की भयानक बदबू फैली रहती है। राम राम प्रभु, आप कैसे वहाँ सांस ले सकते हैं? कैसे वहाँ पर जाने का दोबारा सोच सकते हैं? वह तो आपको एक पलड़े पर बिठा देता है और दूसरे पलड़े में मांस रख देता है। यह तो शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। सनातन धर्म में तो ऐसा कहीं कोई वर्णन ही नहीं कि जहाँ पर मांस खाया जाता हो, मांस बेचा जाता हो, काटा जाता हो, वहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हो सके। ठाकुर जी, यह पाप मुझसे तो नहीं होगा। तब भगवान खुद बोले, हमें सिंहासन नहीं चाहिए। संत महाराज जी, ना ही हमें चांदी के बर्तन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस प्रेम से शराब और वो आंसू चाहिए, जो भक्ति के आंसू चाहिए, जो सदन कसाई हर समय बहाता रहता है। वो तो हमें जहाँ रखेगा, हम प्रेम से बस वहीं रह लेंगे। जब संत महाराज जी ने बार बार भगवान जी की यह विनती सुनी, कहा तो भक्त भगवान से विनती करते हैं, और कहा आज ठाकुर जी ने संत महाराज जी को दर्शन देकर उनसे बारंबार विनती की। इसके बाद बड़े उदास मन से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो संत महाराज जी चौंक कर बैठे और उन्हें स्वप्न की बात याद रही। तब उन्होंने, जैसा कि उनको स्वप्न में आदेश हुआ था, वो शालिग्राम जी को बड़े मरबुझे मन से, उदास मन से उठाकर ले गए और सदन कसाई को लौटाते हुए बोले, ये लो सदना, यह रहे तुम्हारे ठाकुर जी।
यह मेरे पास नहीं रहने वाले। अब तो सदन कसाई हाथ जोड़कर कांपते हुए कहने लगे, महाराज यह क्या कर रहे हैं आप? मैं तो पापी हूँ, मांस बेचता हूँ। मुझे भला ये शालिग्राम जी वापस क्यों दे रहे हैं? यह ठाकुर जी अपने पास ले जाइए। मेरे पास रहेंगे तो मुझे और भी पाप लगेगा। मुझे तो अगले कई जन्मों तक इस पाप से ही मुक्ति नहीं मिलने वाली कि मैंने इनको एक पलड़े पर रखा और दूसरे से मांस तौलकर बेचा। तो संत महाराज जी कहने लगे, सदन, यह ठाकुर जी की इच्छा है। वह खुद तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, मेरे पास रहना नहीं चाहते। मैं क्या करूं? अब संत महाराज जी ने अपने स्वप्न की सारी बात सदन कसाई को सुना दी। यह सब सुनकर सदन कसाई का तो अंतर मन हिल गया। उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सोचा कि जब प्रभु मुझ जैसे पापी को अपनाने को तैयार हैं, तो क्या मैं उनके लिए अपने जीवन को शुद्ध नहीं बना सकता? बस उसी क्षण उन्होंने मांस बेचना छोड़ दिया और उन्होंने फिर उसके बाद अपना पूरा जीवन शालिग्राम जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। तो इस तरह से ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, और जब ठाकुर जी को किसी भक्त पर कृपा करनी होती है तो वे नास्तिक को किस तरह से आस्तिक बना देते हैं या कैसे उनके कर्मों को मोड़ देते हैं। ऐसे कर्म जो उन्हें घोर पाप में, घोर नर्क में धकेलने वाले होते हैं, वो उन बुरे कर्मों का सत्कर्मों में बदल देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, शालिग्राम भगवान जी की जय, भक्त सदन कसाई जी की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो ठाकुर जी की।